राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला, कहा मेरे पास पीएम के भ्रष्टाचार की निजी जानकारी। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा। राहुल का आरोप, मेरी जानकारी से डरकर सरकार हमें बोलने नहीं देती। लोकसभा में करना चाहता हूं भ्रष्टाचार का खुलासा। सरकार और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि हम लोकसभा में, पार्लियामेंट में अपनी बात रखें। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, जावड़ेकर ने कहा जितना राहुल बोलेंगे हमारे लिए अच्छा है। केजरीवाल का ट्वीट, बीजेपी कांग्रेस खेल रही है मैच। 15 दिसंबर को आधी रात के बाद बंद हो जाएंगे 500 के पुराने नोट। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी जानकारी। घोटाले मांग, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने किया रिजिजू का बचाव, कहा कर्मचारियों को वेतन दिलाने की सिफारिश की थी। राज्यसभा, प्रकाश जावड़ेकर ने आज तक स्टिंग को लेकर किया विपक्ष पर हमला, कहा भ्रष्ट पार्टियां अब कैमरे में कैद। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर बीएसपी नेता पर कार्रवाई, वीरेंद्र जाटव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। राहुल ने भी जताया दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा। बीएसपी की गाजियाबाद जिला यूनिट के अध्यक्ष वीरेंद्र जाटव ने आज तक से बातचीत में कहा था 40% कमीशन लेकर ब्लैक को कर देंगे व्हाइट। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस, एसपी और बीएसपी नेताओं ने कमीशन लेकर काले धन को सफेद करने का दावा किया। कैमरे में कैद हुए बयान। समाजवादी पार्टी की नोएडा यूनिट के सदस्य टीटू यादव का ने अंडर कवर रिपोर्टर से कहा था 40% कमीशन लेकर काले धन को सफेद कर देंगे। एआईसीसी दफ्तर में बैठे कांग्रेस नेता तारिक सिद्दीकी ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एनजीओ के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने का दावा किया, फर्जी बिल का हवाला दिया। दिल्ली के करोल बाग में 3 करोड़ 25 लाख रुपए पकड़े गए, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का चल रहा था धंधा। चंडीगढ़ में ईडी ने सीज किए 2 करोड़ 18 लाख रुपए, करीब 17 लाख के नए नोट बरामद। मुंबई के कोपर खैराने में करीब 24 लाख के नए नोट के साथ पकड़े गए 2 शख्स, आयकर विभाग को दी गई सूचना। दिल्ली से सटे गुड़गांव में करीब 8 लाख के नए नोट बरामद, एक युवक गिरफ्तार। राजस्थान के चुरू में कमीशन लेकर नोट बदलने वाला गिरोह का भंडाफोड़, 1 लाख की नई करेंसी बरामद। थाने में 1 करोड़ 40 हजार रुपए के साथ 3 लोग गिरफ्तार, सभी नोट 2000 रुपए के। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैशलेस मिशन को दिया बढ़ावा, डिजिटल पेमेंट से खरीदे संतरे। नर्मदा में इंडियन ओवरसीज बैंक के खिलाफ दूध उत्पादकों ने किया प्रदर्शन, पिछले 1 महीने से बैंक नहीं दे रहा है जमा रुपए। नर्मदा की इंडियन ओवरसीज ब्रांच में 30 गांव के 700 खाता धारकों का 90 लाख रुपए है जमा, सिर्फ 8 लाख रुपए निकाल सके हैं लोग। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया मसूरी गुलावटी में नोटबंदी का दिखने लगा असर, कैश की किल्लत में घर पलायन कर रहे हैं बाहर से आए मजदूर। रायगढ़ में ट्रेडर से भारी मात्रा में कैश बरामद, मशीन लगाकर की गई नोटों की गिनती। रायगढ़ में पकड़ी गई नोटों की खेप में बड़ी मात्रा में 2000 और 500 के नए नोट शामिल, पुलिस ने ट्रेडर को हिरासत में लिया। क्रिसमस की धूम पर भी पड़ा नोटबंदी का असर, नहीं हो रही सजावटी सामानों की बिक्री। नोटबंदी के 36 दिन पूरे, लेकिन हालात में सुधार नहीं। ज्यादातर एटीएम कैशलेस, जहां कैश वहां लगी लंबी कतार। नोटबंदी में छोटे कारोबारी परेशान, लेकिन बड़े और ऑनलाइन किराना कारोबारियों की बल्ले बल्ले, कमाई में 25% का इजाफा। नोटबंदी के बीच गाजियाबाद में महज 14 कप चाय और समोसे पर हुई शादी, सिर्फ 14 लोगों ने की शिरकत, 11 रुपए दक्षिणा पर पंडित ने कराई शादी। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने एक शादी समारोह में कैशलेस मिशन को किया प्रमोट, वर वधू को दिया पीएनबी प्रीपेड कार्ड। बोकारो में विधायक महेंद्र महतो के बेटे की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे सीएम रघुवर दास। टीसीएस के सिस्टम से साइरस मिस्त्री हुए बाहर, कंपनी के डायरेक्टर की पोस्ट से हुई छुट्टी, करीब 93% शेयरधारकों ने हटाने के पक्ष में दिया वोट। सोपोर में मोस्ट वांटेड लश्कर आतंकी अबू बकर को सुरक्षा बलों ने किया ढेर, सेना ने ब्लास्ट करके उड़ाया घर,
2008 से था सक्रिय। 6 घंटे से चल रही थी आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। घर में 2 आतंकियों के छिपे होने की थी खबर। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने सुबह ही कर दिया था ढेर। AK-47 समेत गोला बारूद बरामद। बुरहान वानी के भाई को दिए गए मुआवजे के ऐलान पर महबूबा मुफ्ती की सफाई। कहा, आतंकवादी और आतंकवादी के परिवार में फर्क करना जरूरी। मिलिटेंट और मिलिटेंट की फैमिली में मिलिटेंट के माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके बच्चे, हमें फर्क करना पड़ेगा। एशियन बिजनेस लीडर्स कॉन्क्लेव में बोले मोदी। कहा, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई हमारी पहली प्राथमिकता। यूपी में अखिलेश का एक और चुनावी दाव। विकास की छवि बनाए रखने के लिए नोएडा में 5,500 करोड़ के 21 प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। सेक्स टेप में नाम सामने आने के बाद कर्नाटक के कांग्रेस के मंत्री ने छोड़ा पद। नीति की पप्पू यादव का नीतीश कुमार पर हमला। बोले, निश्चय यात्रा के नाम पर पिकनिक मना रहे हैं नीतीश कुमार। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने सुषमा स्वराज को ग्लोबल थिंकर्स में दी जगह। पीएम मोदी ने दी बधाई। अगस्टा वेस्टलैंड मामले में पटियाला कोर्ट में एसपी त्यागी की पेशी। 3 दिन की सीबीआई कस्टडी का आदेश। पीटर मुखर्जी के भतीजे की शादी में शामिल होने की याचिका पर सीबीआई की आपत्ति। कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दे बधाई। जम्मू कश्मीर में इस साल 2 दिसंबर तक 97 आतंकी मुठभेड़ों में 146 आतंकी ढेर। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा का टिकट काटा। शामली से मिला था टिकट। लखनऊ में पुलिस भर्ती में पास हुए अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। अपॉइंटमेंट लेटर की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। अकोला में साल भर से वेतन नहीं पाने वाले शिक्षकों ने प्रदर्शन के दौरान कान पकड़कर दंड बैठक की। मराठी सीखने के लिए की गई थी नियुक्ति। भीलवाड़ा में पसंद की लड़की से शादी के लिए एक शख्स ने अपनाया फिल्मी हथकंडा। 330 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा। परिजनों पर लड़की को बंधक बनाने का लगाया आरोप। यूपी के मऊ में दिखा अजब नजारा। डीएम और एसपी की बुलाई मीटिंग में धड़ल्ले से सोते दिखे तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी। तिरुवनंतपुरम में इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का आयोजन। प्रतिनिधियों ने सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले राष्ट्रगान पर उठाए सवाल। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एसी और सिलेंडर ब्लास्ट से 3 मंजिला मकान ढहा। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। लोगों के मुताबिक एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। चपेट में आया घर में रखा सिलेंडर। इसी दौरान धमाका। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। मुंबई के मुलुंड में सर्वोदय हाइट्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग। मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र के अकोला में 800 साल पुरानी एक दरगाह में लगी आग। एक हिस्सा पूरी तरह जला। हावड़ा में गोदाम में देर रात लगी आग। गोदाम में बिस्किट, कपड़े और प्लास्टिक के सामान रखे थे। लाखों का नुकसान। इंदौर में दोस्तों संग कार में शराब पार्टी कर रही लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर की थी बेटी। नौकरी पाने की खुशी में दी थी पार्टी। पार्टी के दौरान कार में लड़की की मौत पर घबराए दोस्त शव के साथ कार लेकर खुद पहुंचे थाने। पुलिस 2 दोस्तों से कर रही है पूछताछ। पंजाब के मुक्तसर में शराब के ठेके पर लूट की वारदात। बदमाशों ने हवा में की फायरिंग। रविवार को ढाबे पर से शराब से भार ट्रक ले उड़े थे बदमाश। गया में NH2 के टोल प्लाजा पर नशे में धुत एक इंस्पेक्टर ने किया हंगामा। पहले पुलिस मैनेजर, ऑफिस मैनेजर का फेंका फोन। बाद में एक कर्मचारी को तमाचे जड़ने का आरोप। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा मेट्रो में चोरी करने वाला चोरनी गैंग। कैलिफोर्निया की महिला से चुराए 22 लाख के जेवरात। टीवी कलाकार कमलेश पांडे ने जबलपुर में खुद को मारी गोली। एक रिश्तेदार के घर अपनी पिस्तौल से मारी गोली। ग्वालियर में एक महिला डॉक्टर पर मेडिकल के दौरान रेप पीड़िता से अभद्रता का लगा आरोप। डॉक्टर ने आरोपों को किया खारिज। बागपत की आदर्श कॉलोनी में डाका। पुलिसकर्मी बताकर घर में घुसे 6 डकैत। 10 लाख कैश और जेवरात लेकर फरार। धौलपुर पुलिस ने 5 बदमाशों किया गिरफ्तार। 6 वारदात का खुलासा। मुंबई में फिर नजर आए लोकल में खतरनाक स्टंट करने वाले नौजवान। जानलेवा करतब करते हुए कैमरे में कैद।
विलेपार्ले रेलवे स्टेशन में एक लड़का ट्रेन में लटककर खतरनाक स्टंट करता दिखा। दूसरा लड़का मोबाइल में कैद कर रहा था तस्वीर। अहमदाबाद में कपड़े की खरीदारी करते वक्त एक शख्स की जेब में फटा मोबाइल, युवक ने मोबाइल को फौरन निकालकर बाहर फेंका। मध्य प्रदेश की झाबुआ पुलिस ने 46 लाख की शराब जब्त की। एक ड्राइवर गिरफ्तार। गुजरात भेजी जा रही थी खेप। सीकर में एक शख्स पर 4 साल की मासूम से रेप का आरोप। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, मासूम आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के बटाला में लूट का विरोध करने पर मर्डर। पान वाले की दुकान से 300 लेकर भागे थे बदमाश। मथुरा में राशन की दुकान आवंटन को लेकर चल रही बैठक में बवाल। 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। मंदसौर में कार से एक बुजुर्ग को धक्का लगने पर भड़के लोग। बाइक से पीछा करके ड्राइवर को दबोचा, जमकर पिटाई की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हॉस्पिटल में हंगामा। डॉक्टर पर रेप पीड़िता से अभद्र भाषा के आरोप का लगा को लेकर बवाल। जम्मू में छात्रों का हंगामा। स्कूल को ढहाने को लेकर भड़का गुस्सा। कपिल शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रिश्वत मांगने वाले अधिकारी का नाम न बताने पर बढ़ सकती है मुश्किलें। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ ने चुना ग्लोबल एम्बेसडर। जैकी चैन, डेविड बेकहम और ऑर्लैंडो ब्लूम के साथ शेयर किया स्टेज। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा, अगर अपनी पसंद के मुताबिक सभी फिल्मों में काम करूं तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। 5वें और आखिरी टेस्ट के लिए चेन्नई पहुंची भारत और इंग्लैंड की टीमें। 16 दिसंबर से खेला जाएगा मुकाबला। बरदाह तूफान के बावजूद सुरक्षित है चेपॉक का पिच और आउटफील्ड। तमिलनाडु क्रिकेट संघ के सचिव काशी विश्वनाथन का दावा। सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई की रिव्यू पिटीशन खारिज। लोढ़ा पैनल की सिफारिश लागू करने के निर्देश को दी थी चुनौती। 17 दिसंबर के मुकाबले से पहले बॉक्सर विजेंद्र और तंजानिया के चैलेंजर फ्रांसिस चीका का आमना सामना। चीका ने किया जीत का दावा। आज तक से बोले बॉक्सर विजेंद्र, कहा चीका की चीख निकाल दूंगा, 6 से 7 दौर में कर दूंगा नॉकआउट।